एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बना सकती है, जानेंगे। आपको बता दें, लोकसभा में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। अब देखना ये होगा इस बार किस गठबंधन को 272 सीटें मिल सकती हैं। एक तरफ है एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। सबसे पहले बात करें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 80 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 50 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इस बार सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को इस बार बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश से मिल सकता है। देश का अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए को यहाँ पर 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 17 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और 4 लोकसभा सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती हैं। यानी वाईएसआर सीपी को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 15 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला राज्य है बिहार। यहाँ पर कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को इस बार 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में भी यहाँ पर 20 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से बीजेपी गठबंधन को 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। अगला राज्य तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन को 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में 30 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। अभी तक लोकसभा की 274 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 274 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 109 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 159 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की। इस बार इन 28 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में भी यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। कर्नाटक में देखा जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। अगला राज्य गुजरात। यहाँ पर कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। गुजरात का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। 2024 में यहाँ पर बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली, लेकिन अभी यहाँ पर एनडीए को 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को 14 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें उड़ीसा की। यहाँ पर कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है।
अभी तक लोकसभा की 403 सीटों का सर्वे देख चुके हैं। इस बार इन 403 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 183 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 209 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 11 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। अगला राज्य केरल, यहाँ पर कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। केरल का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को एक सीट पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 18 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और एक सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है, यानी एलडीएफ गठबंधन को एक लोकसभा सीट मिल सकती है। अगला राज्य तेलंगाना, यहाँ पर कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार तेलंगाना से एनडीए गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें असम की 14 लोकसभा सीटों की। इस बार असम का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं और एक सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करें झारखंड की, यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य पंजाब, यहाँ पर कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब से इस बार बीजेपी गठबंधन को एक सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को 6 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें 2024 में छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगला राज्य हरियाणा, यहाँ पर कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें दिल्ली की, यहाँ पर कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली से एनडीए को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर से एनडीए को एक सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अलावा जो बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात करें तो कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार उत्तराखंड से एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 1 लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जा सकती हैं। अन्य राज्यों की बात करें जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम जैसे छोटे छोटे राज्य हैं। कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। अभी तक लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 240 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 285 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें केंद्र में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन को 285 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।